सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल आपने प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ पार्ट 2 में। इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो को गौर से देखेंगे और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल टॉपर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के जरिए हमें बताएंगे कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस चैप्टर में क्रैमूल को 100% बताया था कि दुनिया की जितनी वस्तुएं होती है उस सभी वस्तुएं का क्रैमूल अपने आप में 100% होता है। इसके साथ साथ क्रैमूल निकालना, विक्रयमूल निकालना, प्रतिशत लाभ निकालना, प्रतिशत हानि निकालना इत्यादि सभी क्वेश्चनों को आप लोगों ने बाय कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल सहित समझा था। आज मैं उसको आगे करते हुए जब प्रश्न में दो विक्रय मूल्य की चर्चा रहे तब ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, यह भी बहुत आसान है। आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए पार्ट 2 के अंतर्गत हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आशी एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेची। यदि वह इस आयरन को 600 रुपया में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन को कितने रुपया में बेचा गया था? इस प्रश्न में आप देख रहे हैं इसे एक बार 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे बार 20% का लाभ हो रहा है। कंडीशनल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। आपको मैंने बताया था कि लाभ कब होता है? जब 100% की वस्तु को उससे अधिक में बेचा जाता है। यहाँ दोनों कंडीशनों में आशी नाम की एक लड़की है जिसे लाभ हो रहा है, जिसमें पहले बताया गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। इसका पहला विक्रय मूल्य जो है वह है 15% लाभ पर, और उसमें यहां से एक कंडीशन जोड़ दिया गया है कि यदि वह इस आयरन को 600 रुपया में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। अर्थात 100% की वस्तु को यदि 120% में बेचा जाता है तो उसे 600 रुपया विक्रय मूल्य प्राप्त होता। या नहीं तो ऐसे कह सकते हैं कि 120% का वैल्यू यहाँ पर 600 रुपया के बराबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं विद इन 5 सेकेंड में। 120% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 600 रुपया, और आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक आयरन को कितने रुपये में बेचा गया था। तो बताइए, पहले इलेक्ट्रिक आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया था। इसका मतलब है कि 100% की वस्तु को उसने 115% में बेची होगी। तो चलिए, इसका मतलब हुआ कि हमें 115% निकालने को कहा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 पंचे 60, तो 115 पंचे 575। इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य जो था 575 रुपया था। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन सी। टाइप 4 का एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और ध्यान देंगे। यह जो प्रश्न का टैप है बहुत ही इंपोर्टेंट टैप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विगत वर्षों के एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी में, इसके बाद एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा प्रश्न कई शिफ्टों में पूछा गया है। इसीलिए आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि यह टाइप आप समझें
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने हेतु मुझे इस वस्तु को कितने रुपये में बेचनी होगी। यहाँ आपको एक बार वस्तु को बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है, और दूसरे बार वस्तु को वह चाहता है 20% लाभ पाए, इसके लिए कितने में बेचना होगा। अर्थात यहाँ पे दो विक्रय मूल्य का चर्चा दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न को आप लोग ट्रिक के दुनिया में नहीं फंसेंगे, बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा तब। देखिए ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है और एग्जाम में ये फ्री का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको फ्री में दे देगा, लेकिन तरीका आना चाहिए आपको कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। देखिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 450 रुपया में जब बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। इस लाइन को आप ऐसे समझेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% होता है और उससे 20% की हानि हो गई, इसका मतलब है कि उसने 100% की वस्तु को 20% कम करके अर्थात 80% में बेच दिया होगा। अर्थात 450 जो रुपया है यहाँ पे वो आपका 80% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 80% बराबर आप लिख लेंगे 450 रुपया। यह हो गया आपका SP फर्स्ट, पहले वाले का विक्रय मूल्य है जिसमें उसे हानि हो रही थी, और वह इस पर चाहता है 20% की लाभ, अर्थात 100% की वस्तु को उसे 120% में बेचना होगा। इट इज वेरी सिंपल। देखिए 120% निकाल लीजिए, आपको कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया है, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 225, और 225 को 3 से गुना कर देंगे तो 675 रुपया इसका हो गया SP2। अर्थात जब इस वस्तु को वह 675 रुपया में बेच देगा तो उसे 20% की लाभ हो जाएगी। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसके लिए आप लोग ट्रिक इधर उधर करते रहते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, यह जो आपका टॉपर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है, वास्तविक में यह एक कोचिंग संस्था है जो आपको मधुबनी में मेरे द्वारा, नरेंद्र कुमार के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर रेलवे, बैंक, SSC, बिहार पुलिस, दरोगा, अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है सभी का तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। स्पेशली मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, GK GS का भी क्लास मैं देता हूँ। अर्थात हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, GK GS, करेंट अफेयर्स सारी सुविधाएं आपको दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को, जिन विद्यार्थियों को, जिन कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लगे कि टॉपर्स क्लासेस हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कोचिंग संस्था में आप आएंगे, मैं आपको 100% सफलता दिलाऊंगा। इसीलिए जिनकी इच्छा हो लॉकडाउन समाप्ति के बाद आप हमारे कोचिंग संस्था में आकर के ज्वाइन कर लेंगे। हमारे यहाँ का एड्रेस है नियर हेड पोस्ट ऑफिस मधुबनी का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके सामने SMPS सुशील मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, उसी गली में मेरा एक कोचिंग चल रहा है। जिन विद्यार्थियों को मेरा कोचिंग ज्वाइन करना होगा वो लोग आएंगे और इस टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए ऐसा एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके बाद एक डिफिकल्ट टाइप मजेदार प्रश्न आपको दिखाऊंगा, वो भी इसी तरह से आपको आसान लगेगा। एक भी क्वेश्चन मैं आपको हार्ड नहीं लगने दूंगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर मुझे 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को 240 रुपया में बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है, तो 20% लाभ पाने हेतु वह वस्तु मुझे कितने रुपये में बेचनी होगी।
एक बार वस्तु बेचा जाता है 10% हानि पर, तब उसका विक्रय मूल्य रहता है 240 रुपया, और वह चाहता है 20% लाभ, इसके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि वस्तु 100% की है और उसे 10% कम में अर्थात 90% में बेचा जा रहा है। 90% में बेचा जा रहा है, इसके लिए उसे 240 रुपया विक्रय मूल्य के रूप में मिलता है। तो कह सकते हैं आप कि आपके प्रश्न के अनुसार 90% जो है यहाँ पे वो 240 रुपये के बराबर है। यह आपका SP फर्स्ट हो गया, पहला विक्रय मूल्य। और व्यक्ति इस पर चाहता है 20% की लाभ। 20% की लाभ का मतलब हुआ 100% की वस्तु को 120% में बेचेगा। चलिए इसका 120% हम निकाल लेते हैं। यही आपका दूसरा विक्रय मूल्य है, SP2। आपको यह कैलकुलेशन मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूं कि इससे ये भी विभाजित होता है, कटता है, और इससे ये भी कटता है। जो बच जाता है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं। देखिए कैसे काटा जाता है। 0 से 0 काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब देखेंगे, रिलेशन बना लीजिए। 3 अट्ठे 24, तो 4 अट्ठे 32। एक 0 उधर एक्स्ट्रा है, एक 0 आप इस पर एक्स्ट्रा रख लीजिए। यही तो आपका आंसर है। 2 लाइन में आपका एग्जाम क्वेश्चन बन रहा है। नहीं तो यही प्रश्न आप यदि वेब प्रोसेस से बनाते तो पहले क्रय मूल्य निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, आपको करीब 1 मिनट तो जरूर लगता है। लेकिन आप यदि इस प्रोसेस को जान लेते हैं तो आपका 5 सेकंड काफी है। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये मैं आपको इसलिए करवा दिया ताकि कल का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से आप समझ ले। आज एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं, वीडियो में बने रहें। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं यह कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अर्थात ऐसा कह लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एक निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं कि यह कॉन्सेप्ट क्या है। कॉपी में नोट करेंगे, P P P L L P L L। यहां P का मतलब हुआ प्रॉफिट, L का मतलब हुआ लॉस। यदि प्रश्न में 2 बार प्रतिशत लाभ की चर्चा रहे तब इसे हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को ऐड करेंगे, लॉस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और लॉस को माइनस करेंगे। अर्थात जब सेम प्रकार की चीज रहे, अर्थात प्रश्न में 2 बार प्रतिशत लाभ की चर्चा रहे तो वहां पर दोनों प्रतिशत लाभ को आपस में घटा लेंगे। और एक लाभ रहे और दूसरा हानि रहे, या पहले हानि रहे दूसरा लाभ रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को ऐड कर लेंगे। यह जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ ये सभी चीज विक्रय मूल्य का अंतर होगा। विक्रय मूल्य का अंतर। PP PL LP LL आप लोग समझ गए होंगे। P मीन्स प्रॉफिट, L मीन्स लॉस। अर्थात प्रॉफिट रहेगा तो घटाएंगे, लॉस रहेगा तो घटाएंगे, और अपोजिट प्रकार का अर्थात उल्टा, एक लाभ रहे दूसरा हानि रहे, ऐसे कंडीशन में जोड़ देंगे। और यह हुआ क्या? तो यह विक्रय मूल्य का अंतर है। एक और बात आप लोग जान लीजिए, प्रश्न में अधिक और कम का चर्चा रहता है, इसका मतलब होता है अंतर। इसको आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट कर लीजिए, या नहीं तो ऐसे कह लीजिए एकदम देहाती भाषा में मान लीजिए, जब ये प्रश्न में आप अधिक और कम देखेंगे इसका मतलब किसी न किसी चीज का वह अंतर है। देख लेंगे विक्रय मूल्य का अंतर है तो विक्रय मूल्य के लिए ये लगा देंगे। क्रय मूल्य का भी अंतर आ सकता है, लेकिन क्रय मूल्य का कंडीशन बहुत कम मिलता है एग्जाम में। तो देखिए एक एग्जाम्पल अब पेश करेंगे, उस एग्जाम्पल से आप लोग इसको निश्चित रूप से समझ जाएंगे। अभी तो अटपटा लगता होगा कि क्या है PP LP LL, लेकिन जब हम एग्जाम्पल दे देंगे तो आप इसको एक बार में आसानी से समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए।
इस टाइप में लगा लीजिए आप लोग VVI, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा मानिए। इस टाइप में आप लोग VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यह टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा। क्वेश्चन है कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होगा। कंडीशनल है। पहले यदि वह अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, फिर कहता है कि यदि उसे 27 रुपया अधिक में बेचता तब उसे 7% का लाभ होता है। पहले 5% की हानि हो रही है और फिर उसे 7% का लाभ हो रहा है, लेकिन कब? जब उसे 27 रुपया अधिक में बेचता। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था, यदि प्रश्न में अधिक और कम की चर्चा रहे, इसका मतलब आप लोगों को समझना है अंतर। और अंतर यहाँ पे देखिए किसका है? अधिक में बेचा, अधिक में बेचता, अधिक में बेचता। बेचता का मतलब हुआ विक्रय मूल्य, और ये जो होता है PP, LL, PP, ये सब भी क्या होता है? विक्रय मूल्य का अंतर। तो अंतर बराबर अंतर। लेकिन प्रश्न में जब हमने बताया है हानि और लाभ दोनों रहे तो आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। अंतर मतलब घटा नहीं देंगे। जब लॉस और प्रॉफिट की चर्चा रहे तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यही अंतर हुआ। तो आपका पहले है लॉस, तो लॉस इक्वल टू दिया हुआ है 5%, फिर प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ है 7%। अंतर मतलब दोनों को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो अंतर कितने का हुआ? 12% का। और उधर अंतर कितने दिया है? 27 रुपया अधिक। इसका मतलब हुआ कि 12% का वैल्यू दिया है 27 और उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मतलब 100%। निकाल दीजिए 100%। 4 तिया 12 और 25 चौका 100। 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 25 9 225। इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 225 रुपया। लगा हार्ड? बिल्कुल नहीं लगेगा जी, डोंट वरी। एक बार कुर्सी पे बैठ। क्या सचमुच में मैंने जैसे बताया था कि आपको कोई भी प्रश्न में 30 सेकंड के अंदर, अर्थात 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में बनवाऊंगा, क्या लग रहा है ना कि आपको ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में बन जाएगा? आपको ऐसा भी ना लगे कि यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं ऐसा समझेंगे। यह सगीर अहमद का सारे एग्जाम्पल है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि यहां से यहां तक आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बनाएंगे घर पे, ताकि 100% कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा इसी टाइप का, खूब गौर से देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में, यहाँ ब्रैकेट में दिया है रुपये में, अर्थात क्रय मूल्य आपको रुपये में निकालना है, जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। इसका मतलब आपके प्रश्न में एक बार लाभ का चर्चा है, दूसरे बार हानि का चर्चा है। और मैंने आपको बताया है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस जो दिया रहेगा परसेंटेज में, इसको आपस में आप लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5% हानि और 5% लाभ है, तो 5% कितना हुआ? 10%। यह आपके विक्रय मूल्य का अंतर है। और ये जो है 8 रुपया अधिक, अधिक और कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो अंतर बराबर आप क्या करेंगे? अंतर। इसका मतलब है कि 10% जो है सो 8 के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है रुपये में, इसका मतलब 100%। देखिए कैसे करेंगे, रिलेशन बनाइए 10 धन के 100, इसको 10 बार में नीचे गुना हो रहा है, इसको भी आप क्या कर दीजिए? 10 बार गुना कर दीजिए, 8 धन 80। यही तो है क्रय मूल्य। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक बार इस मेज को 40 रुपया में बेचा जा रहा है, अर्थात एसपी जो हुआ सो 40 रुपया हुआ। फिर उसी मेज को 30 रुपया में बेचा जा रहा है। इसका मतलब हुआ
कि SP2 आपका दिया हुआ है 30 रुपया, 40 के अपेक्षा में जब 30 रुपया में बेच देता है तो इससे 5% अधिक हानि हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य का अंतर जो दिया हुआ है यहाँ पर वो 5% अधिक। अधिक का मतलब क्या बताया था आप लोगों को? अंतर। इसका मतलब यह भी अंतर है और यह भी अंतर है। यहाँ विक्रय मूल्य के कितने का अंतर है? 40-30 में 10 का अंतर है, और वहां कितने प्रतिशत अधिक हानि हो जाती है? 5% का। इसका मतलब हुआ 5% का वैल्यू 10 रुपया दिया हुआ है तो आपको 100% मांगा जा रहा है। 100% इक्वल टू 5 दूना 10, 100 दूना 200 रुपया। इसका मतलब हुआ इस मेज का क्रय मूल्य 100% 200 रुपया था। आज के वीडियो में मात्र इतना ही। इस टाइप के 1-2 प्रश्न और आपको मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में, जो CGL UDC ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। वैसे इसी टाइप के अंतर्गत वो भी आता है, लेकिन आपको लगता होगा कि वो ग्रेजुएट लेवल का है तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल नहीं, उसका भी सॉल्व मैं आपको 5 सेकंड में दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद,